अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अज़हर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अज़हर सदीक साहब, मैं आपका आज कीमती वक़्त इसलिए लेना चाह रहा था कि एक अपील पहले से पेंडिंग है, जिस तरह मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के खिलाफ। उसके बाद फिर अपील की समाअत इतने अरसे तक नहीं हो रही थी। दूसरी उसमें जो उन्होंने मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त दायर की है, वो कल भी जिस तरह मीडिया की ज़ीनत बनी रही और उसके बाद आज भी फिर जो एतराज़ात थे उस पर दलाइल हुए कुछ। तो क्या आईनी तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा दरख़्वास्त दायर कर सकती हैं? और अगर मुतफ़र्रिक़ दरख़्वास्त दायर भी कर सकती हैं, तो क्या इस तरह का मौक़िफ़ लिया जा सकता है कि उनको इस तरह बेनज़ीर का हवाला देकर जो वो रिलीफ़ लेना चाह रही हैं और अपने ख़ानदान को भी बीच में गंदा कर रही हैं उसी दरख़्वास्त में? बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब, फ़ौजदारी कानून को जो अच्छी तरह समझते हैं। ये अपील है। अपील में आपको जो फ़ैसला है उसके अंदर लीगल इन्फर्मिटीज़, रीडिंग, मिस रीडिंग, नॉन रीडिंग के शहादत कंसिडर हुई, नहीं हुई, उन सब का आपको देखकर फ़ैसला करना है। ये दरख़्वास्त नाक़ाबिल समाअत है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बिल्कुल एतराज़ सही लगाया, उसको कहा कि कोर्ट के अंदर सुना जाएगा। कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी भई ये खारिज होनी है, नोटेड डाउन। इस तरह की दरख़्वास्त की कोई नज़ीर नहीं है आज तक। अगर इस तरह की इजाज़त दे दी जाए तो ये तो फिर तबाही हो जाएगी ना, फिर तो ट्रायल की प्रोसीडिंग खत्म, फिर नीचे ट्रायल खत्म। यानी यानी अगर बंदे हम आपस में बैठे अगर पूछा जाए क्या नई शहादत है इसमें? शौकत सिद्दीकी की 3 साल पहले की चीज़ें, अरशद मलिक 3 साल पहले की चीज़ें, क्या नई चीज़ है इसके अंदर? क्या ऐसा बम फोड़ना है जो फोड़ना है? हाँ, ये नई चीज़ इसलिए ये है, अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। इंडिया के चैनल देख लें, चैनल फैज़ हमीद के बारे में जो बातें की जा रही हैं, उनके बयानियों को मिलाकर देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि ये बुनियादी तौर पर वही बयानियाँ चला रही है मरियम नवाज़ यहाँ पर। यानी यहाँ रेलेवेंस बताएँ ना। आपको तो याद है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग 2017 में तकरीबन आपको याद होगा 136 दिन समाअत चली थी इसकी। पूरे मौके दिए गए, कैलिबरी फाउंड आ गया ना आपको पता है, कतरी खाता आ गया, आपको याद होगा ना, कतरी खाता आ गया, खच्चरों पे दुबई से जायदादें इधर गई, साद हरेरी, कतरी खाती है, सारे रिकॉर्ड की बात, इनके पास एविडेंस नहीं है। एविडेंस का सबूत मैं आपको रिसेंट दे देता हूँ। 2016 की पीडीटी जजमेंट है, चौधरी मोहम्मद शरीफ वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। 9,36,211 1998 और 89 की आमदन है। कितनी कह रहा हूँ? 9,36,211 इनकी आमदन है। उस आमदन को अगर आप सामने रखकर देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी औकात क्या है। यानी ये जो बातें आज कर रही हैं बैठकर, करोड़ों रकड़ों में था ही कुछ नहीं आपके पास। फिर आपने कैलिबरी फाउंड आपके सामने आ गया। फिर बेनिफिशियल ओनरशिप जहाँ कहते थे मेरी सेंट्रल जनरल का पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। फिर वो हसन और नवाज आके कहते थे हाँ जी ये मरियम नवाज की है, बेनिफिशियल ओनर है, जावेद चौधरी से मिलके एक इंटरव्यू किया था। आजकल वो लाल बेवकूफ बना के वो जो आ रहे हैं ना सुर्ख इनकलाब वाले, वो बेवकूफ जो बना रहे हैं ना ये सो कॉल्ड लिबरल, ये वही वो लोग हैं जो उठ के किसी ना किसी शक्ल में, लाल कपड़े तो आज आपने भी पहने हुए हैं, ये तो मजाकन मैं कह रहा हूँ। इस तरह आगे चलती है। सुप्रीम कोर्ट में 36 दिन की हेयरिंग हुई। फिर आपको याद है मामला गया जीआईटी के पास। जीआईटी ने कुछ 60 दिन समाअत की और तस्वीरें चलाते रहे कि हसन नवाज की तस्वीर लीक हो गई, आप अंदाजा लगाएं। एविडेंस नहीं दी वहां पर भी। वो भाई जैसा जबरदस्त इंसाफ अदालतें इनको देती हैं, आम आदमी को भी इंसाफ देना जरा। जीआईटी के पास 60 दिन, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, 6 दिन फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, वहां भी कोई नहीं है, ही कुछ नहीं। पूछते नहीं कोर्ट कि लाएं एविडेंस लेकर आए, कुछ भी नहीं था। डिस्क्वालीफाई हुए नवाज शरीफ और नैब में कहा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके रेफरेंस फाइल करी। फिर नैब ने इंक्वायरी शुरू की। यानी तीसरी दफा राइट, ये अंदाजा लगाएं कौन सी जगह है आपको इस तरह के इतने हक मिलेंगे। फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ नहीं था ही कुछ नहीं। भाग गया हसन हुसैन, बाहर भाग गए, भगौड़े हो गए, तो वो भी भाग गया अपना सादार भी। फिर मामला चला गया ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड करना था, वो नहीं होने दिया इन लोगों ने। अंदाजा लगाया, वो भी लटकाते रहे, कोई एविडेंस नहीं दी वहां पर। ये आपके पास एविडेंस हो तो देंगे ना, मनी ट्रेल है नहीं आपके पास, जायदाद कैसे बनाई, कोई सबूत है नहीं आपके पास। लूटमार, हपकों का पैसा, मोटरवे की करप्शन, ये सारा पैसा वही है जो ऑफशोर कंपनियों में लूट मार के आपने डाला हुआ है। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कितना अरसा हो गया आप अंदाजा लगाएं, 2018 से अपीलें चल रही हैं और इन्होंने कोई मेरिट पे बहस ही नहीं करते। मेरिट पे बहस, नवाज शरीफ भाग गया, मुल्क छोड़ के भाग गया, मेरिट पे बहस ही नहीं करते। इनका तो केस ही कोई नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ देखें, ये लोग वो इस तरह के आर्गू करते हैं, जब मेरा पास भी कमजोर केस होगा मैं भी इस तरह भागूंगा माजरत के साथ, जलील करूंगा, जान के ड्रामे करूंगा, लटकाऊंगा। आपको पता है, आप तो कवर करते हैं ना ट्रायल कोर्टों में कि डाल के लटकाने के हवाले से, तो केस कोई नहीं है इनका। ये बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ नहीं बन सकती कौन। सर
सर ये इस तरह मुश्किल तरीन केस बना दिया गया है। आपको पता है कि पहले 2 वुकला जो है सीनियर तरीन अच्छी शोहरत रखने वाले वुकला थे, वो मजबूरन दस्तबरदार हुए होंगे मरीम साहबा की जिस तरह की आदत है। तो इरफान कादिर साहब का भी एक शोहरत अच्छी नहीं है, मतलब वो हमेशा जारहाना अंदाज से पेश होते हैं, जजेस से भी आपको पता है चीफ जस्टिस से लड़ जाते हैं। तो ये क्या मतलब सिर्फ फड्डा करने के लिए इरफान कादिर साहब को लाए हैं, या वाकई उन्होंने अपील चलानी थी या फैसला लेना था कोई? और खासतौर पर फिर दूसरा फैज हमीद साहब के ऊपर जो इल्जामात लगाए हैं, क्या फैज हमीद साहब के ऊपर अब जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इससे पहले भी तो वो थे, तो उनके ऊपर जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुतवक्किल के तौर पर वो अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं, तो उनको इस तरह मुतनाज़ा बनाने की तो कोशिश नहीं की जा रही कि शायद वो आर्मी चीफ बनेंगे, ज्यादा ये मुश्किल में आगे नून लीग, ये पहले ही उनको रगड़ा लगा ये दो। देखिए, हमदुल्ला, आपको याद है हमदुल्ला की मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ से। अफगानिस्तान में हालात पाकिस्तान ने बहुत बेहतर कर दिए। तो अब इंडिया का जो एजेंडा, इंडिया के टीवी चैनल उठाकर देख रहे हैं ना आज, इंडिया यही कह रहे हैं, जनरल फैज हमीद ही उनके मेन टारगेट है वहां इस वक्त। आज देख लें आप, वो यही कह रहे हैं कि आगे पॉसिबिलिटी है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन जाए। उन्होंने एजेंडा, वही एजेंडा सबलेट कर दिया या इनको दे दिया और ये चला रही है यहाँ पर मरियम नवाज। इंडियन एजेंडा है जहां तक, यहाँ नई चीज बताए ना। और देखें, ख्वाजा हारिस इंटेलिजेंट आदमी है, उन्होंने जान छुड़ाई, अपनी मेरिट पे केस नहीं बनता। आज उन्होंने जान छुड़ाई, मेरिट पे केस नहीं बनता। अमजद परवेज लटकाता रहा, कोरोना, कभी कमर में दर्द, लटकाता रहा, मेरिट पे केस नहीं बनता। तो इनको तो इसलिए लाएंगे लटका कर, ये कोई 2023 तक मामले ले जाना चाहते हैं। 2023 तक कहाँ जाना है मामला? अपील मेरिट पर डिसाइड करें, अब बहस करें, बताएं क्या है। यानी वो ड्रामा करके कि वो शहबाज शरीफ वाली, वो मलक अय्यूब वाली टेपें, मलक अय्यूब, वो तो एविडेंस ही कोई नहीं थी, या तो एविडेंस होती है वहां पर। वो तो आप, वो हाईकोर्ट के दोनों जज फारग हो गए थे, आपके रिकॉर्ड की बातें हैं। अरशद मलिक की वीडियो के हवाले से इतनी पुरानी बात है, किसी कोर्ट ने कोई शहादत के तौर पर आई है सारी चीज? क्या फोरेंसिक हुआ है? जो प्रिंसिपल तय किए थे वो हुए? बिल्कुल नहीं हुए। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं सारी। तो कोई चीज नहीं है इनके पास। अभी इसी तरह वकील भी, इरफान खान साहब हमारे अच्छे दोस्त है, वो लटकाने के लिए, ड्रामा करने के लिए। मैं नहीं समझता, अदालत बड़े तहम्मुल से कहेगी आप इन पे बहस करें, जो बहस करनी है आप करें बहस। तो यहाँ पूरा मौका देते हैं, सर कर लें कितनी एक बहस करें। एक सर एक और चीज है कि बाहर जिस तरह उन्होंने मीडिया से बातचीत की आज, मीडिया से बातचीत में सहाफी ने जैसा सवाल किया शहबाज शरीफ से मुतालिक, तो सहाफी को झाड़ पिला दी मरियम साहबा ने। आपने देखा होगा कि वो कहती हैं कि मुझसे मेरे बारे में बात करें, शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात ना करें। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह उन्होंने अपनी दरखास्त में कहा, बेनजीर का हवाला दिया कि बेनजीर के लिए जब शहबाज शरीफ और जस्टिस कयूम सिद्दीकी का फोन गया था, तो उसके बाद फिर जब ये चीजें सामने आई तो बेनजीर को रिलीफ मिला था, तो इस तरह मुझे भी रिलीफ मिले। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे खानदान को रुसवा कर रही है, पड्डा पड़ रहा है मजीद। देखिए, अंदर की लड़ाई इनकी बड़ी वाज़ेह तौर पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो पॉलिटिव वर्कर हैं, वो समझते हैं कि मरियम नवाज ने पार्टी का तबाही कर दिया। ये लाल एजेंडा या लाल इनकलाब को लेकर, सो कॉल्ड लिबरल को, ये सारे जो लोग हैं, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और पीएमएल सोशल मीडिया नेटवर्किंग, इनका काम है इदारों को। और ये बेसिकली रॉ एजेंडा है, सीआईए एजेंडा है, MI5, MI6, मोसाद एजेंडा है, ये सारा टोटल एजेंडा वही लेकर चल रही है। और वैसे भी आपने और नहीं देखा, जो खास वही इसी लाल इनकलाब के जो सहाफ़ी हैं, जो सवाल नाम लेके पूछते रहे, उनसे वही सवाल जवाब, और वो वही मिली भगत। कौम बेवकूफ नहीं बनेगी। अब मैं आपको बता दूं, कौम को हिम्मत दिखानी है, इनके चेहरे बेनकाब करने हैं। यानी प्रेशर, यानी बातें वो करते हैं, भाई आप कोई है आपके पास मनी ट्रेल, जायदादों के सबूत हैं आपके पास, और यही वतीरा और तरीका जो है मिसेस सरीना ईसा ने उठाया था। उन्होंने भी यही कि उनके पास नहीं है। अच्छा, कमाल की बात आप बताऊं, जो है ना चौधरी शरीफ साहब, 1998 1989 में, मैं उनकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है ना अपने प्रोग्राम में मैंने चलाई है साथ, तो वो आप देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि वो बाकायदा 40,000 एग्रीकल्चर इनकम भी शो की थी। नहीं, सरीना ईसा के हवाले से अगर थी, तो एग्रीकल्चर इनकम तो कभी शो ही नहीं की। तो इनके पास सबूत नहीं है। ये ना करप्शन को जायज समझते हैं, फ्रॉड, बेदर्दी, कौम के पैसों को रोंदना जायज समझते हैं। वो कहते हैं इन पे तो बात ही ना करें, ये हमारा हक है। तो ये तो अब कौम को फैसला करना है। कौम को प्रेशर में कोई नहीं आना चाहिए। शहबाज शरीफ को उठ के सामने आना चाहिए। हमजा ने बड़ी वाज़ेह तौर पर अंदर की रिफ्ट हर एक के सामने मौजूद है। पार्टी तकरीबन टूटने के करीब है। ये आखिरी वार फिर करने आई है। इसमें कुछ नहीं है, ये फोका वार है। आए, मेरिट पे बैठकर बात करें और बात खत्म। सर एक सीनियर एंकर की आपने भी बात की, तो मैं भी चलते-चलते एक बात करूँगा। क्या है सर एथिक्स नहीं है इस कौम के कि एंकर्स खवातीन जिस तरह सना बुचा ने आपने देखा होगा ट्वीट किया कि मरीम ने जिस तरह मतलब ये शोर उठाया था, शोर किया था, तो इसी वजह से ट्रांसफ़र कर दिया गया फैज़ हमीद साहब का पेशावर जो उनको कोर कमांड पर तैनात किया गया। उसके बाद फिर आप गरीदा फारूकी को ले लें,
गरीब, क्योंकि मैंने इत्तेफ़ाक से लाल कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ये मैचिंग नहीं की हुई, तो मैंने वैसे सुबह से ही पहने हुए हैं। तो वो मतलब इनको मतलब वैसे सहाफ़ी जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो समझाते नहीं हैं, सिखाते नहीं हैं कि मीडिया के एथिक्स क्या होते हैं, सहाफ़ी क्या होता है। और उसके बाद फिर मतलब जर्नलाइज़्ट भी कोई बात नहीं कर सकता उनसे, इन सहाफ़ी ख़वातीन को, कि क्या करती हैं बैठ के? एक मतलब तज़ाद पैदा करना है, छेड़-छाड़ करनी है, बदनाम करना है इदारों को। ये बेसिकली पेड एजेंडा है। आप आसमा शराज़ी को जानते नहीं हैं, जब वो लंदन से साथ आई थी, वो इंटरव्यू का बड़ा मशहूर उनका इंटरव्यू चला था। सना पूछा कि क्या बात करती हैं, ना तमीज़ है, ना तालीम दी है, ना बड़ों ने इसको कुछ सिखाया है, बदतमीज़ औरत है वो। उसको क्या पता है, क्या वो आ जाएँ, अब सना पूछा की तरफ आ जाएँ। वो भी ये वही क्लास है ना, ये सो कॉल्ड लिबरल क्लास है, ये लाल इनकलाब वाली क्लास है, जो दहरिया के करीब-तरीन है, जिसको दीन के हवाले से कोई समझ-बूझ रखते नहीं है। ज़रा इनसे पूछ के तो देखें दीन के बारे में, इनसे बात तो करके देखें, इनको क्या पता है? इनका एजेंडा सिर्फ यही है कि इस पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ कैसे करना है, पाकिस्तान से इस्लाम कैसे खत्म करना है, दीन, इखलाकियात कैसे खत्म करनी है, ये वही लोग हैं। इन पे मेरिट पे केस कोई नहीं है। ये तो बुनियादी तौर पर उनके सोशल मीडिया पे ग्रुप पे जो मरियम नवाज़ इनको भेजती है, वही चलाने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड कोई नहीं है इनके पास और इनको प्लेटफ़ॉर्म एक मिल गया हुआ है और वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं और पैमरा खामोश है इस सारे मामले में। मैं हैरान हूँ जो जिस तरह की जो बातें आज चलती रही हैं चैनलों के ऊपर, पैमरा के अपने कवानीन की खिलाफ वर्ज़ी है। यानी और मैंने शायान अली की तरफ से जियो न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ के बाकायदा कंप्लेंटें फाइल की हैं मैंने, कि ये जो कुछ भी हो रहा है, झूठे प्रोग्राम चला रहे हैं, झूठी बातें सारी हो रही हैं, ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। आप मेरिट पे आएँ, मेरिट पे बात करें जो करनी है मेरिट पे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे पैमरा के हवाले से बिल्कुल एक हैरानकुन चीज़ है कि आर्मी के हवाले से, हमारे कौमी इदारों के सरबराहान के हवाले से इतना बदतमीज़ी से बात कर रही होती है, मुसलसल टीवी पे चल रहा होता है। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था कि म्यूट कर दिया करें, कोई ऐसी काबिल एतराज़ गुफ्तगू हो, लेकिन उसके बावजूद वो टीवी पे चलती रही, लंबी-लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो मुजरिमा जो सज़ा आज याफ्ता है, और इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दे दिया जाता है, और ख़ास तौर पर अदालतों का वक़्त ज़ाया होता है, पूरी कौम का वक़्त ज़ाया होता है। उम्मीद करते हैं मामलात अच्छे होंगे सर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया सर। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।